लव और कुश रावण के सगे पुत्र थे। जानिए कैसे। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो न केवल आपके मन को झकझोर देगी बल्कि रामायण के एक अनछुए रहस्य को भी उजागर करेगी। क्या आपने कभी सोचा कि लव और कुश जो श्री राम और माता सीता के पुत्र कहलाए, उनके भीतर एक और गहन सत्य छिपा हो सकता है? क्या ये दोनों बालक केवल रघुकुल की संतान थे या इनके पराक्रम और बुद्धि में कहीं रावण की शक्ति की छाया भी थी? आज हम उस रहस्य की परतें खोलेंगे जो सदियों तक गुप्त रहा और जो रामायण को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। प्रिय दर्शकों, रामायण हमें सिखाती है कि सत्य कभी एक रंगी नहीं होता। ये कथा लव और कुश के जन्म से शुरू नहीं होती बल्कि उस गहरे रहस्य से जुड़ती है जो रावण श्री राम और माता सीता के जीवन को एक सूत्र में बांधता है। रावण को हम केवल राक्षस राज्य के रूप में जानते हैं, परंतु वह एक महान शिव भक्त, विद्वान और तपस्वी भी था। ब्रह्मा जी के वरदानों से सुसज्जित उसका वंश भी साधारण नहीं हो सकता था। लेकिन क्या लंका के विनाश के साथ रावण का वंश समाप्त हो गया? नहीं, क्योंकि एक ऐसी कथा है जो बताती है कि रावण का तेज, उसका बीज लव और कुश के रूप में इस धरती पर पुनर्जन्म हुआ। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात को अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कथा एक अधूरी यज्ञ की तरह होती है जो पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। इसलिए मेरे प्रिय दर्शकों, इस कथा को अंत तक सुने और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रिय दर्शकों, पुराने युग की यह कथा है। वह समय था जब धार्मिकपुर नामक एक समृद्ध नगर बसा हुआ था और वहां विजयराज नामक एक राजा का शासन चलता था। लेकिन अफसोस, ये राजा धर्म के मार्ग से भटक चुका था। उसके दिल में न तो भगवान का डर था और न ही प्रजा के प्रति कोई दया भाव। वह घमंड की आग में जलता रहता और अज्ञान की गहरी खाई में खोया हुआ था। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर उसने राज्य के सारे कामकाज अपने वफादार मंत्री हरिशंकर के जिम्मे सौंप दिए थे। मंत्री हरिशंकर बेहद ईमानदार और धर्मपरायण व्यक्ति था। वह राज्य की सेवा में दिन रात एक कर देता, हमेशा जनता की भलाई के बारे में सोचता रहता, जबकि उसका स्वामी अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ चुका था। राजा की पत्नी, जो पहले पतिव्रता और समर्पित थी, अब वह भी अपने कर्तव्य से दूर हो गई थी। वह न तो राजा से सच्चा प्यार करती थी और न ही वैवाहिक जीवन के आदर्शों का पालन। शादी को पूरे 15 साल हो चुके थे, मगर बच्चे की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। ये कमी उनके जीवन में एक गहरी और चुपचाप सुलगती हुई दर्द बन चुकी थी। हर शाम रानी खुद राजा को खाना परोसती, लेकिन उस भोजन में वह चुपके से एक नींद लाने वाली दवा मिला देती। जैसे ही राजा खाना खाकर गहरी नींद में सो जाता, रानी चुपचाप अपने कमरे से निकल जाती। दासियां और पहरेदार सब कुछ देखते थे, लेकिन महल का सख्त नियम था कि नौकर केवल सेवा करें, मालिक के निजी मामलों में दखल ना दें। सुबह जब राजा की आंख खुलती तो वह रानी को अपने बगल में सोते हुए पाता। उसे रात की कोई याद नहीं रहती। अंदर ही अंदर वह परेशान रहता, खुद पर शर्म महसूस करता, सोचता कि क्या रानी मुझे कमजोर समझती है? क्या मेरी यह कमी मेरे मर्दानगी की हार बन गई है? लेकिन वह इन बातों को किसी से साझा नहीं कर सकता था। डर था कि अगर यह राज बाहर निकला तो बदनामी और बगावत दोनों उसके तख्त को हिला सकती है। इधर रानी ने एक नई साजिश रची। उसने अपने मायके से एक युवक रतेश को बुलवाया, उसे अपना भाई बताकर दरबार में नौकरी लगवा दी और राजा से कहकर उसे घुड़साल का प्रमुख बना दिया। लेकिन रत्नेश उसका सगा भाई नहीं था बल्कि गुप्त प्रेमी था। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि राजा को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर ले। मगर राज्य की पुरानी परंपरा थी कि राजा के बाद केवल पुरुष वारिस ही गद्दी संभाल सकता है, कोई महिला नहीं। ये जानकर रानी ने अगला कदम उठाया।
उसने रत्नेश से बच्चा पैदा करने की कोशिश की ताकि उस संतान को राजा का उत्तराधिकारी घोषित कर सके, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। पाप कितनी भी चालाकी से किया जाए वह भगवान की नजर से नहीं छिप सकता। सालों की कोशिशों के बाद भी रानी गर्भवती नहीं हो सकी। प्रभु ने उसके गर्भ को बंजर बना दिया। राजा अब अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। एक रात उसने चुपके से राजवैद्य को बुलाया और बोला, वैद्य राज, मुझे एक ऐसी बीमारी लग गई है जो मेरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल रही है। ये बात गुप्त रहनी चाहिए वरना तुम्हें सजा मिलेगी। वैद्य ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, वैद्य का धर्म बीमारी ठीक करना है, उसका प्रचार नहीं। आप बेझिझक बताएं। राजा ने कहा, रानी के साथ समय बिताने की इच्छा होती है, लेकिन खाने के बाद ऐसी नींद आती है कि पूरी रात गुजर जाती है और मुझे कुछ याद नहीं रहता। वैद्य ने गंभीर होकर पूछा, महाराज, क्या जब आप रानी के साथ नहीं होते तब भी ऐसी नींद आती है? राजा ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, नहीं, तब मैं पूरी रात जागता रहता हूँ। जैसे ही यह सच्चाई राजा के मुंह से निकली, एक छिपी हुई सच्चाई की परतें खुलने लगी और वह दिव्य न्याय की शुरुआत हुई जो समय से भी ऊपर है। वैद्य की आंखों में जैसे कोई छिपा राज चमक उठा। उसे लगा कि यह नींद साधारण नहीं बल्कि भोजन से जुड़ी कोई गहरी धोखाधड़ी है। अब उसका शक रानी पर गया, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि रानी के खिलाफ एक शब्द भी बोलना अपनी जान जोखिम में डालना है। कौन बेवकूफ अपनी गर्दन तलवार के नीचे रखता है? मगर धर्म का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है और वैद्य सच्चे धर्म का अनुयायी था। वह सत्य से मुंह नहीं मोड़ सका। उसने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, आपको कोई बीमारी नहीं है। जो नींद खाने के बाद आती है उसका कारण कुछ और है। अगर इजाजत दे तो एक सुझाव दूं। राजा ने उत्सुकता से देखा। वैद्य बोला, कुछ समय के लिए भोजन छोड़ दीजिए। राजा चौंक पड़ा। यह क्या कह रहे हो वैद्य राज? बिना खाए मैं कैसे जी सकता हूँ? वैद्य ने नरमी से जवाब दिया, महाराज, मेरा मकसद आपको भूखा मारना नहीं बल्कि आपकी समस्या का राज जानना है। यह उपवास सिर्फ एक दिन या कुछ घंटों का है। बस देखिए, बिना खाए भी क्या वैसी नींद आती है। फिर वह बोला, मैं एक खास दवा भी दूंगा जो नींद नहीं आने देगी। अगर यह प्रयोग कामयाब हुआ तो आगे का रास्ता बताऊंगा। राजा ने उस रात वैद्य की सलाह मानी और रानी से खाना लेने से मना कर दिया। रानी हमेशा की तरह खाना लेकर आई, लेकिन राजा ने शांत स्वर में कहा, आज मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। रानी स्तब्ध रह गई। उसके मन में चिंता की लहर दौड़ गई। सोचने लगी, अगर आज राजा पूरी रात जागा रहा तो मेरा राज खुल जाएगा। मैं तो उसे पति भी नहीं मानती। ऐसे में मेरे सारे रिश्ते झूठे साबित हो जाएंगे। वह जल्दी से अंदर गई और एक गिलास दूध लेकर लौटी। विनती करते हुए बोली, अगर खाना नहीं खा सकते तो मेरे हाथ से थोड़ा दूध पी लीजिए। यह मेरा प्यार है। राजा दूध नहीं पीना चाहता था, लेकिन जब रानी ने आंसू भरी आंखों से कहा, अब तो आप मुझसे मोहब्बत भी नहीं करते, तभी मेरे हाथ से कुछ नहीं लेते, तब राजा पिघल गया। उसने दूध पी लिया और तुरंत गहरी नींद में चला गया। रानी ने राहत की सांस ली और फौरन रत्नेश के पास पहुंच गई। मुस्कुराकर बोली, आज तो सब कुछ खुलते खुलते बच गया। किसी तरह राजा को बेवकूफ बना लिया। सुबह जब राजा जागा तो सोचा कि रानी के दूध में कुछ खास नहीं था, लेकिन वैद्य की दवा नाकाम रही। उसने वैद्य से कहा, तुम्हारी दवा कोई फायदा नहीं दे पाई, अब मैं तुमसे और कुछ नहीं लूंगा। राजा और रानी के बीच दूरियां यूं ही बढ़ती रही। शादी को 15 साल हो चुके थे और अब ये रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया था। एक दिन राजा मंत्री हरिशंकर के साथ शहर घूमने निकला। वे एक शांत झील के किनारे पहुँचे, जहाँ नीला पानी लहरा रहा था। मछलियाँ चंचलता से तैर रही थी और कुछ युवा स्नान कर रहे थे। यह नजारा देखकर राजा के मन में 2 सवाल उभरे। उसने कहा,
मंत्री जी, मेरे दिमाग में दो रहस्यमय प्रश्न उठे हैं। पहला, पानी इतना हल्का होता है तो इंसान उसमें क्यों डूब जाता है? और दूसरा, मछलियाँ तो पानी के ऊपर मुंह करके तैरती हैं तो पानी कब पीती है? मंत्री कुछ देर चुप रहा। वह भी इस पहेली में उलझ गया। फिर विनम्रता से बोला, महाराज, हमारे दरबार में कई विद्वान हैं जिनकी बुद्धि की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। उनका गुजारा राजकोष से होता है। आपके इन सवालों का सबसे अच्छा जवाब वही दे सकते हैं। राजा ने गंभीर होकर मंत्री से पूछा, मंत्री, तुम खुद क्यों नहीं बता सकते? मंत्री ने हाथ जोड़कर बहुत नम्रता से जवाब दिया, महाराज, वजह यह है कि मैं अपना सारा वक्त राज्य की जिम्मेदारियों में लगाता हूँ। मुझे किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिलता, लेकिन दरबार के विद्वान दिन रात शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। उन्हें ज्ञान की किताबों के लिए राजकोष से पैसा मिलता है। हर सुविधा इसलिए दी जाती है कि वे किसी भी मुश्किल सवाल का हल निकाल सके। मंत्री ने आगे कहा, महाराज, ये सवाल जो आपके मन में आया है वह इन विद्वानों की असली काबिलियत जांचने का बेहतरीन मौका है। इससे पता चलेगा कि जिन्हें आपने सालों से सम्मान और सुविधाएं दी हैं वे सचमुच ज्ञानी हैं या सिर्फ नाम के पंडित। इससे ये भी तय होगा कि वे दरबार में रहने लायक हैं या नहीं। राजा को ये सुझाव पसंद आया। उसने फौरन दरबार में सभी विद्वानों को बुलवाया। जब वे हाजिर हुए तो राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ, पानी में इंसान क्यों डूबता है और मछलियाँ जो पानी के ऊपर मुंह करके तैरती हैं पानी कब पीती हैं? ये सुनकर सभी विद्वानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गई। वे एक दूसरे को देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे, ये कैसा अजीब और गहरा सवाल है। एक विद्वान बोला, महाराज, इंसान जल जीव नहीं है, इसलिए पानी में डूब जाता है। ये प्रकृति का नियम है। दूसरा बोला, मछली पानी के बिना जी नहीं सकती, लेकिन वह पानी कब पीती है ये किसी ने देखा नहीं। फिर सब विचार करने लगे, सोचने लगे कि जब महाराज ने पूछा है तो इसमें कोई गहरा संकेत छिपा होगा। शायद मछली और इंसान सिर्फ प्रतीक हैं और इशारा किसी और बात की तरफ है। सब ने खूब दिमाग लगाया, लेकिन कोई पक्का जवाब नहीं दे सका। आखिरकार सभी विद्वानों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमें माफ करें, हम इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते। ये सुनकर राजा का गुस्सा भड़क उठा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम सब खुद को विद्वान कहते हो, लेकिन जब जवाब देने की बारी आती है तो मुंह लटका लेते हो। फिर राजकोष से तनख्वाह किस लिए लेते हो? महल में रोटियां तोड़ते हो और सवाल पूछो तो ज्ञान से बाहर हो जाते हो। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, इन सबको जेल में डाल दो, इनसे चक्की पिसवाओ, कोलहू जलवाओ। जब दिमाग काम ना आए तो शरीर से ही राज्य की सेवा कराओ। मंत्री का मन तो सिर्फ उन्हें चेतावनी देने का था, लेकिन राजा ने सचमुच उन्हें कैद करवा दिया। उसके बाद राजा ने मंत्री से कहा, सुनो, पूरे शहर और गांवों से जो भी खुद को विद्वान मानता हो उसे दरबार में बुलवाओ। यही दो सवाल सबके सामने रखेंगे। जो जवाब नहीं देगा उसे सजा मिलेगी। अब राज्य में झूठे ज्ञानियों की कोई जगह नहीं। राजा के इस फरमान की घोषणा पूरे शहर और गांवों में ढोल पीट कर की गई। साथ में ये भी कहा गया कि जो सही जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा और जो नहीं दे सका उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। शहर और गांव के जितने लोग खुद को विद्वान या चालाक समझते थे, पहले तो सोचा कि आसानी से जवाब दे देंगे, लेकिन फिर वे घबरा गए, सोचने लगे, राजा घमंडी है, कहीं सही जवाब को भी गलत न ठहरा दे और सजा दे दे। उन्होंने आपस में कहा, सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वह अहंकारी राजा, बेवफा औरत और दुष्ट इंसान से हमेशा दूर रहे। ये कभी किसी पर रहम नहीं करते, इसलिए कई विद्वान डरकर अपना ठिकाना छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए। शहर से बाहर एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह खुद को विद्वान समझता था, लेकिन असली गहरा ज्ञान उसमें नहीं था। हाँ, उसकी पत्नी जरूर बहुत बुद्धिमान थी,
जब वह जिंदा थी तो पति का सम्मान बनाए रखती और उन्हें महान ज्ञानी कहती। लेकिन वह सच्ची पतिव्रता औरत एक बेटी को जन्म देकर बीमार पड़ गई और कुछ समय बाद दुनिया से चली गई। अब ब्राह्मण अकेला रह गया था और अपनी छोटी बेटी का लालन पालन खुद कर रहा था। उसने दोबारा शादी नहीं की। उसे हमेशा फिक्र रहती कि सौतेली माँ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसके अपने बच्चे हो गए तो वह इस बच्ची की सच्ची देखभाल नहीं कर पाएगी, कहीं यह मासूम दुख ना झेले। यही सोचकर उसने जीवन भर अकेले रहने और स्वयं का रास्ता चुना। ब्राह्मण लंबे समय से जीवन की कठिनाइयों से रूबरू था। वह गांव-गांव, शहर-शहर भिक्षा मांगने जाता और सिर्फ कुछ पुराने यजमान ही उसका सहारा थे। भिक्षा के रास्ते पर चलते और यजमानों से मिलते हुए उसने अपनी आंखों से देखा था कि ज्यादातर सौतेली माएं सौतेले बच्चों को वैसा प्यार नहीं देती। इसलिए उसने अपनी बेटी की खुशी और सुरक्षा के लिए ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाया। समय बीतता गया और वो छोटी बच्ची बड़ी हो गई। उसमें माँ के सारे अच्छे गुण आ गए थे, बुद्धि, नम्रता, सबसे सम्मान से बात करना, प्यार और सेवा का स्वभाव। जैसे उसकी माँ ज्ञान और तेज की मिसाल थी, वैसे ही बेटी भी उसी की छवि लगती थी। उसी वक्त जब ब्राह्मण ने सुना कि राजा ने फरमान जारी किया है कि राज्य के सारे विद्वानों को बुलाया जाएगा और उनसे 2 सवाल पूछे जाएंगे, जो जवाब न दे सका उसे जेल में डाल दिया जाएगा, तब ब्राह्मण का मन डगमगा गया। उसने सोचा, जब शहर के बड़े बड़े विद्वान भाग चुके हैं तो अब राजा की नजर हम जैसे साधारण ब्राह्मणों पर पड़ेगी, और यह राजा अहंकारी भी है, मूर्ख भी, जो सही जवाब को भी गलत ठहरा सकता है। इस फिक्र से ब्राह्मण की आंखें व्याकुल हो गई। वह अंदर से घबरा गया और सोचा, मेरी तो सिर्फ एक बेटी है, अगर मैं कैद हो गया तो इस मासूम का क्या होगा? कौन उसकी रक्षा करेगा? कौन उसका सहारा बनेगा? इस गहरी चिंता में उसने फैसला लिया। सोचा, अब वक्त आ गया है कि मैं ये राज्य छोड़ दूं। इसमें क्या मुश्किल है, बस एक नदी पार करनी है। मेरा घर इस पार हो या उस पार क्या फर्क पड़ता है, मैं तो भगवान के भरोसे जीता हूँ। राजा का डर मुझे मेरे धर्म से नहीं हिला सकता। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, अब हमें ये राज्य छोड़ देना चाहिए। लेकिन बेटी, जो अपनी माँ की तरह तेजस्वी और विद्वान थी, इससे सहमत नहीं हुई। उसने कहा, पिताजी, हमें राजा के सवालों का सामना करना चाहिए, डर कर भागना ठीक नहीं। ब्राह्मण ने शांत होकर जवाब दिया, बेटी, वह राजा अहंकारी और अज्ञानी है, ऐसे से दूर रहना ही बेहतर है। हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे, बस नदी पार करके एक छोटी झोपड़ी बना लेंगे। हमें कोई महल नहीं चाहिए, हमारे यजमान वही हैं, हमारी सेवा वैसी ही चलेगी, हमें सिर्फ जगह बदलनी है, धर्म नहीं। बेटी पिता की भावना समझ गई और विरोध नहीं किया। फिर दोनों ने नदी पार करके एक छोटी कुटिया बना ली, जहाँ सेवा, भक्ति और धर्म की ज्योति जलती रही। ब्राह्मण हर सुबह भगवान का नाम लेकर नदी पार करता, शहर पहुँचता, यजमानों से भिक्षा लेता और शाम होते ही वापस कुटिया लौटाता। वह नदी साधारण नहीं थी, मानो भगवान की लीला की जीती जागती मिसाल। दिन भर उसका बहाव इतना तेज होता कि पार जाना नामुमकिन लगता। लेकिन भगवान की मेहर देखिए, सुबह और शाम के 1-1 घंटे वह नदी जैसे रुक जाती, बहाव धीमा हो जाता और हर कदम पर लगता जैसे प्रभु खुद रास्ता दिखा रहे हो। यही समय ब्राह्मण का था। वह नतमस्तक होकर उस घंटे में आता जाता और इस चमत्कार को भगवान की कृपा मानता। उसके लिए ये रुकावट नहीं, बल्कि धर्म के काम में रास्ता साफ करने का संकेत था। इधर जब राजा ने फरमान दिया था कि सारे विद्वानों को बुलाओ और कई दिन गुजर गए लेकिन कोई दरबार में नहीं आया, तो राजा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मंत्री को सख्त लहजे में हुक्म दिया, अब तुम खुद जाकर सारे विद्वानों को पकड़ कर लाओ, मैं खुद उनके ज्ञान की जांच करूंगा। मंत्री 2 दिन तक पूरे शहर में घूमे, हर गली,
हर घर, मंदिर और धर्मशालाओं तक छान मारे, लेकिन कहीं कोई विद्वान नहीं मिला। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। आखिरकार मंत्री थके हारे और चिंतित मन से महल लौटे। उन्होंने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज माफ कीजिए, इस वक्त राज्य में कोई विद्वान बचा नहीं है, या यूँ कहें जो ज्ञानी थे वे राज्य छोड़कर चले गए हैं। मेरी गुजारिश है कि इन सवालों को कुछ समय के लिए टाल दें। जब सही मौका आएगा कोई काबिल शख्स हल बताएगा। राजा का चेहरा सख्त हो गया। उसके अंदर अहंकार और शक की आग भड़क उठी। वह बोला, मंत्री तुम जवाब देने की बजाय टालमटोल कर रहे हो। क्यों? साफ बताओ, क्या ये कोई साजिश है? क्या तुमने खुद उन विद्वानों को भगाने में मदद की? राजा की आवाज में कड़वाहट थी, लेकिन उस कड़वाहट के पीछे बेचैनी और कमी भी छिपी थी, जो खुद को और राज्य की व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर चुकी थी। राजा की आंखें गुस्से से लाल थी। उसकी आवाज में वह गर्मी थी जो न्याय के नाम पर नफरत बन चुकी थी। उसने कहा, तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है। यह कोई छोटी गलती नहीं, राज्य के साथ गद्दारी है। मुझे लगता है तुमने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है। अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन मंत्री शांत और संयमित रहे। उन्होंने कहा, महाराज मैंने हमेशा आपकी सेवा की है, ना किसी को भगाया ना छिपाया। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने पूरे शहर में विद्वानों को ढूंढा, लेकिन कोई मिला नहीं। अगर कोई काबिल होता तो जरूर लाता। मुझे किसी को भगाने से क्या फायदा महाराज। लेकिन उस वक्त राजा का दिमाग विवेक से हट चुका था। गुस्सा तर्क पर भारी पड़ गया। उसने कहा, अब चाहे जितने बहाने बना लो मंत्री, लेकिन मैं तुम्हारी नियत समझ गया हूँ। अब तुम्हें खुद इन सवालों का जवाब देना होगा। अगर नाकाम रहे तो जैसे बाकी विद्वानों को जेल में डाला, वैसे तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ये वही राजा था जो कल तक मंत्री से प्यार से बात करता था। आज उसकी आवाज इतनी सख्त क्यों हो गई? यह मंत्री की समझ से बाहर था। उनकी हालत उस बेचारे मेमने जैसी हो गई जो शेर की मान में फंस गया हो, न लड़ सकता न भाग सकता। लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा, बस 1 महीने का वक्त दीजिए, मैं उस दौरान हल लेकर आऊंगा। राजा ने तेज आवाज में कहा, ठीक है 1 महीना मिला, लेकिन याद रखना कोई चालाकी मत करना। अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारी पत्नी को भी फांसी चढ़ा दूंगा। मंत्री ने बहुत नम्रता से जवाब दिया, महाराज मैंने आपके अन्न का सेवन किया है, आपकी सेवा की है, गद्दारी का ख्याल भी मेरे मन में नहीं आ सकता। राजा ने इशारा किया तो मंत्री उठे। उनका दिल भारी था। जहां पहले खुशी से घर लौटते थे, आज चेहरा चिंता से उदास था। रास्ते में हर पेड़, हर कदम उनके बोझिल दिल की गवाही दे रहा था। वह सोचते जा रहे थे, मैंने तो फैसला कर लिया था कि कुछ समय में मंत्री पद छोड़कर यह जिम्मेदारी अपने बेटे दीपक को सौंप दूंगा, लेकिन अब ऐसी हालत हो गई कि मेरे साथ मेरे बेटे को भी फांसी की सजा हो सकती है। जब बेटे दीपक ने पिता का उदास चेहरा देखा तो घबरा गया। बोला, पिताजी आज आप इतने मायूस क्यों हैं? पहले तो हर दिन खुश होकर आते थे। उस बात में मासूम फिक्र थी और उस फिक्र में छिपी थी वह जज्बा जो बेटे के दिल में उठने वाला था, धर्म और पिता के सम्मान की हिफाजत के लिए। मंत्री ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, बेटा इस बार की स्थिति ऐसी है कि तू सुनकर दुखी हो जाएगा। राजा ने पहले 2 अजीब सवाल दरबार के विद्वानों से पूछे थे। जब कोई जवाब न दे सका तो अब वही सवाल मुझसे पूछ रहा है और साफ कह दिया कि अगर मैं जवाब न दे सका तो सिर्फ मुझे नहीं पूरे परिवार को फांसी दे दी जाएगी। मंत्री की आंखों में उस वक्त डर नहीं बल्कि बेटे के लिए करुणा थी। बेटा तू मेरा इकलौता है, अगर तू भी इस मुसीबत में फंस गया तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ से चला जा, किसी ऐसे राज्य में जहाँ कोई तुझे ना जानता हो।
तेरा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। मैंने तो जीवन खूब देख लिया, लेकिन तू तो अभी दुनिया समझा भी नहीं। आवाज धीरे धीरे टूटने लगी। कल सुबह तू ये घर छोड़ दे, जहाँ जाना चाहे जा, इसे हमारा आखिरी मिलन मान ले, शायद फिर कभी ना मिले। दीपक, जो अब तक चुप था, पिता की आज्ञा को अपना धर्म मानकर अगली सुबह चुपचाप घर से निकल पड़ा। दिल दर्द से भर गया था, लेकिन पिता की जान बचाने के लिए उसने भावनाओं पर काबू रखा। चलते चलते वह राज्य की सीमा पर बहने वाली एक नदी के किनारे पहुंचा, लेकिन वहां कोई नाव नहीं थी, और हो भी कैसे। नदी का बहाव इतना तेज था कि इंसान क्या हाथी भी डगमगा जाए। दीपक डर से कांप उठा। सोचने लगा, इस नदी को कैसे पार करूंगा। इतनी खतरनाक नदी के बारे में तो सिर्फ सुना था, आज देख रहा हूँ। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, शायद कोई रास्ता मिले। घाट की तरफ देखा, वहाँ कुछ पैरों के निशान थे जो बताते थे कि लोग कभी कभी आते जाते हैं, लेकिन उस वक्त वहाँ न इंसान था, न कोई मदद। दीपक सोच में डूब गया, न आगे बढ़ सकता, न पीछे लौट सकता। थका कर वह एक पेड़ की छांव में बैठ गया। शरीर थका था, मन डर से भरा। कुछ देर गुजरी, तभी दूर से एक बूढ़ा ब्राह्मण आता दिखा। उसके सिर और कंधों पर ढेर सारा सामान लदा था, लगता था किसी यजमान से लौट रहा है। उसके पैरों में थकान थी, शरीर बोझ सह नहीं पा रहा था। वह उसी पेड़ की तरफ आ रहा था जहां दीपक बैठा था। दीपक ने जैसे ही उसे देखा, फौरन उठा और सामान उतारने में मदद की। ब्राह्मण ने राहत की लंबी सांस ली और दिल से आशीष देते हुए कहा, बेटा, भगवान तेरा भला करे, तूने मेरी बड़ी मदद की है। दीपक ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देव, मैं एक अनजान मुसाफिर हूँ। मुझे इस नदी के उस पार जाना है, लेकिन इसकी धारा इतनी डरावनी लगती है कि पैर रखने की हिम्मत नहीं हो रही। क्या आप मदद कर सकते हैं? ब्राह्मण मुस्कुराए, उनके चेहरे पर अनुभव की गहराई थी। आंखों में दया बोले, बेटा, तूने अच्छा किया जो अभी नदी में नहीं उतरा। ये साधारण नदी नहीं, समय नदी कहलाती है। जो दिन में इसमें उतरता है उसकी मौत पक्की, लेकिन ये खुद रास्ता देती है। सिर्फ 2 बार, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। मैं भी उसी पार जा रहा हूँ। हम इंतजार करेंगे, जब सही समय आएगा साथ पार करेंगे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद ब्राह्मण ने दयालुता से कहा, बेटा, आज मेरे एक यजमान ने बेटे के जन्म पर मेरे वजन बराबर अनाज दान किया। सामान ज्यादा हो गया, अगर तू और मदद कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। दीपक ने सम्मान से जवाब दिया, ब्राह्मण देव, फिक्र ना करें। जब हम साथ हैं तो आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। शाम गहराने लगी, सूरज पश्चिम में ढलने लगा और जैसे ही डूबा, नदी का तेज बहाव धीमा हो गया। पानी नीचे उतरने लगा, अब पार करना मुमकिन था। ब्राह्मण ने जोश से कहा, बेटा देखो, भगवान की यह कमाल की लीला। वक्त आ गया, जल्दी सामान उठाओ, मौका ना गवाएं। दीपक ने सम्मान से सामान उठाया और ब्राह्मण के साथ नदी पार करने लगा। अब अंधेरा बढ़ रहा था। दीपक के मन में दुविधा थी, आगे कहाँ जाना है। लेकिन जब ब्राह्मण के घर पहुंचकर सामान रखा तो विनम्रता से बोला, ब्राह्मण देव, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं आगे की यात्रा पर निकलूं। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, ये क्या बात। शाम को जो मेहमान आता है उसे कौन लौटने देता है। माना जाता है कि शाम का मेहमान लौटे तो घर की लक्ष्मी भी साथ चली जाती है। दीपक ने सम्मान से जवाब दिया, ब्राह्मण देव, मैं आपके घर की लक्ष्मी को दुख क्यों दूं? अगर आप कहें तो आज रात आपके आश्रय में रुक जाऊं और सुबह किसी शहर की तरफ निकल जाऊं। ब्राह्मण खुश हुए, घर की तरफ मुड़कर पुकारा, बेटी अंजना, देखो, घर में मेहमान आए हैं, इनके लिए पानी लाओ। अंजना अंदर से पीतल के लोटे में पानी लेकर आई। उसकी आवाज नर्म थी, चाल में मर्यादा। उसने बहुत विनम्रता से पानी दीपक की तरफ बढ़ाया। दीपक ने मुस्कुराकर पानी लिया और सहजता से पूछा, बिटिया, ये पानी जो लाए हो कच्चा है या पक्का?
अंजना ने सरलता से कहा, जी यह अभी कच्चा है। दीपक ने तुरंत मुस्कुरा कर कहा, तो मैं यह पानी नहीं पी सकता। कोई बात नहीं, मैं खुद ले लूंगा। लेकिन ब्राह्मण को ये बात अपमान लगी। लगा जैसे ये युवक उनकी बेटी से गलत भाव से बात कर रहा हो। उनका चेहरा सख्त हो गया। आवाज तेज बोले, अरे दुष्ट, तू मेरी बेटी से ऐसी बात करने की हिम्मत करता है? इससे पहले कि मैं तुझे धक्का देकर निकालूं, खुद चला जा। दीपक स्तब्ध रह गया। मन में दर्द था लेकिन गुस्सा नहीं किया। अपमान निगल कर चुपचाप निकल पड़ा। अब रात का अंधेरा गहरा रहा था लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह चलता गया। पीछे घर में अंजना उदास हो गई। उसने पिता से पूछा, पिताजी आपने उन्हें क्यों भगा दिया? उन्होंने क्या गलत कहा जो आपको बुरा लगा? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी तू नहीं समझेगी। अब अंदर जाओ और खाना तैयार कर। अंजना चुपचाप अंदर चली गई और दीपक अकेला रास्ते पर निकल पड़ा। रात गुजर रही थी। करीब 3-4 मील चलने के बाद दीपक को एक छोटा बाजार नजर आया। वहाँ एक सेठ बहुत परेशान खड़ा था। वह अकेला था क्योंकि उसका नौकर अचानक घर चला गया था। घर में उसकी बेटी थी जो हाल ही में ससुराल से आई थी और गर्भवती थी। उसे उम्मीद थी कि वह कुछ दिनों में लौटेगी, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। आज रात उसे प्रसव का दर्द असहनीय हो रहा था। सेठ के पास कोई नहीं था जो बेटी की देखभाल करे। वह दुविधा में था, किसे बुलाए, किसे घर छोड़े, किसे दाएं लाने भेजे। उसी पल उसकी नजर दीपक पर पड़ी। हालांकि वह उसे जानता नहीं था, लेकिन मुसीबत में अजनबी भी सहारा बन जाता है और यह युवक मंत्री का बेटा था। हालांकि उसे पता नहीं था। सेठ ने पुकारा, बेटा क्या तुम मेरी मदद करोगे? दीपक फौरन आगे बढ़ा और बोला, हाँ सेठ जी बताए क्या सेवा कर सकता हूँ? सेठ ने कहा, बेटा घर में मेरी बेटी को बहुत दर्द हो रहा है। वो प्रसव में है, तुम यहीं रुको, मैं दाएं लेकर आता हूँ। दीपक ने सम्मान से सिर झुकाया। सेठ जी आप बेफिक्र रहें, मैं हूँ, आप दाएं जल्द लाइए। सेठ भागा। दीपक ने सोचा, अगर कोई मदद मिल जाए तो अच्छा। उसने पास के घर पर जाकर आवाज दी, कोई है? थोड़ी देर में एक औरत ने दरवाजा खोला। तुम कौन हो और इतनी रात क्या काम? उसने पूछा। दीपक ने विनती की, चाची मैं सेठ जी का नौकर हूँ, उनकी बेटी को प्रसव दर्द है, सेठ दाई लेने गए हैं, कृपा कर अंदर जाकर मदद कर दे। औरत ने प्यार से कहा, अरे बेटा इसमें झिझक क्या, पहले बताते तो मैं खुद प्रसव करवा देती, बेटी की जान का सवाल है, देर नहीं करनी चाहिए। वह औरत फौरन अंदर गई और भगवान की मेहर से सेठ की बेटी का सुरक्षित प्रसव हो गया। माँ बच्चा दोनों ठीक रहे लेकिन बच्चे के जन्म को 1 घंटा गुजर चुका था। सेठ अभी नहीं लौटे। आखिर वे दाएं लेकर आए। जब पड़ोसन ने देखा तो नाराज होकर बोली, सेठ जी यह बात बताने में क्या हिचक, आपकी बहू दर्द में थी और आप वक्त पर नहीं पहुँचे। अच्छा हुआ इस नौकर ने मुझे बुलाया, वरना कोई अनहोनी हो जाती। सेठ ने जब सुना तो भावुक हो गया। देखा कि यह अजनबी युवक जिसे वह जानता तक नहीं उसके घर में रहा। बेटी की फिक्र की लेकिन धन दौलत की परवाह नहीं। जो काम उसे करना था वह इसने कर दिखाया। उसने नम्रता से पूछा, बेटा कहाँ से आए हो, आप कहाँ जाना है? दीपक ने शांत होकर कहा, सेठ जी मैं न्याय नगर का रहने वाला हूँ, काम की तलाश में निकला हूँ। अब भगवान जहाँ ले जाए वहीं रुकूंगा, जहाँ सेवा मिले वहीं ठहरूंगा। सेठ का दिल पिघल गया। उसने दया से कहा, नहीं बेटा अब तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे घर रहो, मैं तुम्हें काम दूंगा। तुम्हारे जैसा सच्चा और ईमानदार दिल दुर्लभ है। आओ पहले खाना खाओ फिर आराम करो। सेठ ने प्यार से उसे खिलाया और घर में एक कमरा दिया, जहाँ दूसरे नौकरों को घुसने की इजाजत नहीं थी।
अगले दिन सेठ दीपक को दुकान पर ले गया और बोला, बेटा आज दुकान तुम्हारे हवाले, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। दीपक ने हाथ जोड़कर हिचकिचाते हुए कहा, सेठ जी मैंने कभी दुकान नहीं चलाई, ना दाम पता ना खरीद बिक्री का तरीका, कैसे संभालूं? सेठ ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें चलानी नहीं, बस दूसरे नौकरों पर नजर रखनी है। मैं तुम्हें नौकर नहीं मैनेजर बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा काम देखभाल है। दीपक ने झिंझकते हुए पूछा, सेठ जी आप मुझ पर इतना भरोसा कैसे? मैं तो नया हूँ। सेठ ने नर्म मुस्कान से कहा, बेटा मैंने एक बार भरोसा किया, अब दोबारा जांचने की जरूरत नहीं। आज दुकान पर रहो, कल से मैं साथ रहूंगा, आगे देखेंगे। पहले दिन सेठ नहीं आए, लेकिन दूसरे दिन दोनों साथ बैठे थे। उसी वक्त ब्राह्मण की बेटी अंजना ने पिता से कहा, पिताजी आप रोज यजमानों के पास जाते हैं, आज मेरे लिए बाजार से कुछ चीजें ले आइए। ब्राह्मण ने प्यार से कहा, बेटी आज मैं यजमान नहीं जा रहा, बता क्या चाहिए? जरूर लाऊंगा। अंजना बोली, पिताजी एक ऐसी चीज लाना जो बाहर से नर्म हो और अंदर से सख्त, फिर एक जो बाहर से सख्त हो और अंदर से नर्म, और कुछ हरी हरी प्यारी चीजें, साथ में कोई प्यारी सी चीज भी। ब्राह्मण चकित रह गए। उनका जीवन पूजा पाठ और यज्ञों में बीता था, श्रृंगार या घरेलू चीजों की समझ नहीं थी। जब भी कुछ लाना होता बेटी साथ जाती और चुन लेती। ये पहली बार था जब बेटी ने अकेले बाजार भेजा। ब्राह्मण बाजार पहुँचे और एक दुकानदार से सम्मान से कहा, भाई मुझे वह चीज दो जो अंदर से सख्त और बाहर से नर्म हो, और एक जो बाहर से सख्त और अंदर से नर्म हो, साथ में कुछ हरी हरी प्यारी चीजें और एक प्याला भी। दुकानदार सोच में पड़ गया और बोला, पंडित जी यह सब सेठ की दुकान के पास वाली औरत बेचती है, वहाँ जाए। ब्राह्मण वहाँ पहुँचे और सहजता से उस औरत से बोले, माँ मुझे वैसी चीजें दो जो अंदर से सख्त और बाहर नर्म हो, और एक जो बाहर से सख्त और अंदर नर्म हो, साथ में हरी हरी प्यारी चीजें और एक प्यारा भी। ये सुनकर औरत हैरान हो गई, उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। सख्त आवाज में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बेहुदी बातें करते भागो यहाँ से, नहीं तो मारूंगी। ब्राह्मण घबरा गए, कांपते स्वर में बोले, माँ मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं तो वही मान रहा जो मेरी बेटी ने कहा था। लेकिन औरत नहीं मानी, बोली अब पिटाई के बिना समझ नहीं आएगा। उसने शोर मचा दिया। बाजार के कई लोग जमा हो गए, कुछ ब्राह्मण को गालियां देने लगे, कुछ मारने को आगे बढ़े। ये देखकर पास की दुकान से दीपक दौड़ कर आया। देखा यह वही ब्राह्मण है जिसने उसे रात अपमानित कर निकाला था। दीपक उनके पास गया और सम्मान से पूछा, ब्राह्मण देव यहाँ क्या हुआ? लोग आपको क्यों घेर रहे? तब औरत बोली, ये बूढ़ा मुझसे बदतमीजी कर रहा था, कह रहा था मुझे ऐसी चीज दे जो अंदर से खड़ी हो और बाहर नर्म, और एक जो बाहर से खड़ी हो और अंदर नर्म, फिर कुछ हरी हरी प्यारी और एक प्यारा भी। दीपक मुस्कुराया और शांत होकर बोला, चाची आप बेकार नाराज हो रही हैं। मैं बताता हूँ कि ब्राह्मण देव की बेटी ने क्या मंगवाया। इन्हें एक नारियल दो, कुछ खजूर, 1 दर्जन हरी चूड़ियाँ और एक सुरमा। यही उन शब्दों का मतलब है, इसमें कुछ गलत नहीं। ब्राह्मण देव भोले हैं, हर बात सीधी समझते हैं। उनकी बेटी ने संकेतों में कहा था, आप खुद औरत हैं, आपको समझना चाहिए था। औरत को बात समझ आई, मुस्कुराकर सारा सामान दे दिया। ब्राह्मण खुश होकर घर लौटे। बेटी से बोले, बिटिया आज रास्ते में वही लड़का मिला जिसे मैंने उस रात गलती से निकाल दिया था। आज वही दीपक मेरे लिए भगवान बन गया। उसी ने तेरी बातों का मतलब समझाया, वरना लोग मुझे पीट देते। अब समझ आया कि उस दिन भी वह कुछ गलत नहीं कह रहा था। गलती मेरी समझ की थी, मैंने अज्ञान में उसे अपमानित किया।
बेटी ने शांत होकर कहा, पिताजी यही तो मैं आपको समझाना चाहती थी, लेकिन आपने सुनी नहीं और उस सज्जन को भगा दिया। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना पूछा था कि पानी कच्चा है या पक्का, मतलब क्या तुम शादीशुदा हो या कुंवारी। मैंने कहा मेरा पानी कच्चा है, मतलब मैं अविवाहित हूँ। तो उन्होंने मेरे हाथ से पानी लेने से मना किया, क्योंकि उनके लिए कुंवारी लड़की पूजनीय होती है, उससे सेवा नहीं ली जाती। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले, हे भगवान, कितना ऊंचा विचार है उस युवक का और मैं कितना अज्ञानी निकला। बेटी तू ज्ञान की देवी है और वह लड़का किसी राजकुमार से कम नहीं। अब मन कहता है कि उसे फिर बुलाऊं और तेरे हाथ उसके हाथ में सौंप दूं। बेटी मुस्कुराकर बोली, पिताजी यही तो मैं भी चाहती हूँ, कृपा कर मुझे उसी के साथ भेज दीजिए। अगले दिन ब्राह्मण सम्मान से सेठ की दुकान पर पहुँचे। दीपक को देखकर बोले, बेटा मेरी बेटी ने तुझे घर बुलाया है। दीपक ने मुस्कुराकर शालीनता से कहा, ब्राह्मण देव आप बार बार बेटी का नाम लेकर मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? सीधे क्यों नहीं कहते कि आप खुद बुला रहे हैं? मैं उनकी बात पर नहीं, आपके बुलाने पर आऊंगा। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। विनम्रता से बोले, बेटा ठीक है, मान लो मैंने ही बुलाया। दीपक ने सेठ से इजाजत ली और ब्राह्मण के साथ घर लौट गया। ब्राह्मण बोले, बेटा उस दिन मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने तुझे निकाल दिया। मैंने कहा था कि शाम का मेहमान लौटे तो लक्ष्मी चली जाती है, लेकिन आज देख वही लक्ष्मी मेरी बेटी तुझसे जुड़ने को तैयार है। मैं चाहता हूँ कि आज अपनी पुत्री का हाथ तेरे हाथ में सौंप दूं। दीपक की आंखें नम हो गई। भावुक होकर बोला, ब्राह्मण देव आप क्या कह रहे हैं? मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास ना घर, ना ठिकाना, ना काम, ना भविष्य। किस हक से आपकी बेटी को ले जाऊं? बेटी मुस्कुराकर बोली, आपने यहाँ आने से पहले कहाँ रहते थे? अगर खुले आसमान तले तो आज वह आसमान छोटा कैसे हो गया? अगर किसी घर में तो वह घर कहाँ गया? दीपक ने गंभीर होकर कहा, अगर सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं न्याय नगर के मंत्री हरिशंकर का बेटा हूँ, लेकिन आज मैं कुछ नहीं। मेरे पिता पर राजा ने संकट ला दिया है। 1 महीने बाद उन्हें फांसी देने वाला है। अगर मैं वहाँ रहता तो मुझे भी फांसी मिलती। लड़की ने मजबूत आवाज में कहा, तो तुम भाग कर आए हो? क्या पिता को मुसीबत में छोड़ना ठीक लगा? मुझे पता है राजा ने 2 अजीब सवाल पूछे हैं, लेकिन मूर्ख राजा को भी जवाब देना जरूरी होता है। दीपक बोला, मुझे उन सवालों के जवाब नहीं पता। लड़की मुस्कुराकर बोली, लेकिन मुझे पता है मैं तुम्हारे पिता को बचा सकती हूँ, लेकिन एक शर्त, पहले तुम मुझसे शादी करो। दीपक ने सम्मान से कहा, जब तुम्हें पहली बार देखा तभी लगा कि तुम मेरी रक्षा कर सकती हो। तुमने मेरी बातें पहले ही समझ ली थी, तब पता चला कि तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। आज तुम साथ चलने को तैयार हो, यह मेरा सौभाग्य है। दीपक ने अंजना से शादी कर ली और दोनों न्याय नगर लौट आए। जब मंत्री ने बेटे को लौटते देखा तो बहुत फिक्रमंद हुए। बोले, बेटा शादी की, यह अच्छा किया, लेकिन लौट क्यों आए? नहीं आना चाहिए था। दीपक ने सम्मान से कहा, पिताजी फिक्र न करें, राजा के दोनों सवालों के जवाब मिल गए हैं। आपकी बहू उन्हें बताएगी। यह साधारण लड़की नहीं, इसमें ज्ञान और बुद्धि का खजाना है। आप खुद सुनिए, ये बताएगी कि राजा को कैसे जवाब दे। मंत्री ने बहू की तरफ सम्मान से देखा और हाथ जोड़कर बोले, बेटी तू कैसे हमारी मदद कर सकती है? कोई रास्ता बता, मैं तो मौत के डर से रोज टूट रहा हूँ, मुझे मुक्ति दिला। बहू ने सम्मान से जवाब दिया, पिताजी मुझ पर भरोसा रखें, डर छोड़ दें, पूरे यकीन से दरबार जाए और राजा से कहिए कि मेरी बहू आपके सवालों का जवाब देगी, लेकिन उसकी 2 छोटी शर्तें हैं। पहली, वह पूरे दिन महल में घूमेगी। दूसरी, रात में वह अपने पति के साथ आपको खाना खिलाएगी। आप किसी और के हाथ का खाना या पानी नहीं लेंगे, वह घर से लाएगी और उस रात आपको रानी से दूर रहना होगा।
मंत्री ने वह सब बातें जाकर राजा से विनती की। महाराज, मेरी बहू आपके सवालों का जवाब देने को तैयार है, लेकिन आपको उसकी 2 शर्तें माननी होंगी। राजा ने सब सुना और शांत होकर सहमत हो गया। अगले दिन मंत्री की बहू ने महल का पूरा दौरा किया। जैसा उसे शक था वैसा ही नजारा मिला। रत्नेश के कमरे में एक औरत की पायल पड़ी। रात में उसने पति के साथ मिलकर राजा को खुद खाना खिलाया और पानी पिलाया, लेकिन उस रात राजा को नींद नहीं आई। वह मंत्री के बेटे और बहू से आधी रात तक बातें करता रहा। रानी बेचैन हो गई। वह आज अपने प्रेमी से नहीं मिल सकी। राजा रानी से दूर था और बहू पुत्र के साथ जागरण में लगा था। 15 सालों में पहली बार राजा ने पूरी रात जागकर बिताई। सुबह सभा में बहू को जवाब देने थे। सभा शुरू होते ही बहू ने एक और विनम्र लेकिन मजबूत शर्त रखी। दरबार में राज्य के सारे लोग रहे, सिर्फ सैनिक बाहर रहे, लेकिन रानी सभा में नहीं आई। वह रात की जाग से सो रही थी या खुद को इस सब से अलग रखना चाहती थी। राजा ने हुक्म दिया कि रानी को बुलाओ। एक दासी गई और बोली, महारानी, महाराज आपको दरबार में बुला रहे हैं। रानी ने कहा, रश को मेरे पास भेजो। जब रत्नेश आया, रानी ने दासी को दरबार भेजा और रतेश से बोली, तू मेरी साड़ी पहन, घूंघट डाल और दरबार जा। रत्नेश रानी का आज्ञाकारी था। उसने वैसा किया। साड़ी पहनी, चेहरा ढका और दरबार पहुंचा। मंत्री की बहू ने उसके हाथ देखकर पहचान लिया कि यह औरत नहीं। वह राजा से बोली, महाराज, कृपा कर खुद रानी के कमरे में जाकर देखिए। अगर वह वहां न मिली तो मुझे मौत की सजा दे सकते हैं। राजा फौरन सभा से उठकर रानी के कमरे गया। वहां देखा रानी सचमुच सो रही थी। राजा जैसे ही पहुंचा, रानी घबरा कर उठी। उसका धोखा खुल चुका था। राजा गुस्से से भर गया और फौरन दरबार लौटा। वहां रतेश का घूंघट हटवाया तो सच्चाई सबके सामने आ गई। मंत्री की बहू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब तो आपके दोनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपने पूछा था मछली पानी कब पीती है, तो जानिए जब वह अपने ही पानी में छिपकर चुपके से पीती है। और जब पूछा कि इंसान पानी में क्यों डूबता है, तो जवाब है जब वह अंधेरे और धोखे में होता है। जब आंखें बंद कर लेता है तब जीवन के पानी में डूब जाता है। राजा ने गहरी सांस ली और बोला, आज मुझे सिर्फ सवालों के जवाब नहीं मिले, बल्कि वह सच्चाई भी मिली जो सालों से मेरी आंखों में नींद बनकर छिपी थी। मुझे वो औरत मिल गई जिसने प्यार का नकाब पहनकर मुझे अंधेरे में रखा, और वह शख्स भी पहचाना गया जो भाई बनकर मेरे घर की इज्जत लूटता रहा। राजा ने सख्त आवाज में हुक्म दिया, मंत्री रत्नेश और रानी दोनों को फौरन फांसी पर चढ़ाओ। फिर दरबार में ऐलान किया, मैं मंत्री के बेटे दीपक को गोद लेता हूँ। आज से वह मेरा बेटा है। ये राज्य उसका है और उसकी पत्नी मेरी बहू इस राज्य की रानी है। और इस तरह एक ब्राह्मण की बेटी जिसने अपने ज्ञान, हिम्मत और धैर्य से जीवन जीत लिया, पूरे राज्य की रानी बन गई। प्रिय दर्शकों, अभी कथा समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे, अभी हम ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे थे लव और कुश रावण के पुत्र। जानिए वह रहस्य जो सदियों से छिपा रहा। कहानी उस समय से शुरू होती है जब माता सीता राजमहल का त्याग कर वाल्मीकि आश्रम में तपस्विनी के रूप में निवास कर रही थी। उनकी तपस्या, उनकी शांति और उनका पृथ्वी के साथ गहरा संबंध एक अनूठा रहस्य रच रहा था। दूसरी ओर रावण की पत्नी मंदोदरी लंका के पतन के बाद गुप्त वन में साधना में लीन थी। कुछ प्राचीन शास्त्रों में संकेत मिलता है कि रावण का एक पुत्र जो न लंका को पता था न समाज को, एक साध्वी के गर्भ से जन्मा था। ये पुत्र रावण की शौर्यता, विद्या और शिव भक्ति का वाहक था, परंतु उसमें अहंकार का अभाव था। मंदोदरी को विश्वास था कि रावण के रक्त से उत्पन्न यह वंशज धर्म और अधर्म के बीच सेतु बन सकता है। इसी समय वाल्मीकि आश्रम में माता सीता के गर्भ से 2 तेजस्वी बालकों ने जन्म लिया।
लव और कुश, इन दोनों ने बचपन में ही वेद, धनुर्विद्या, संगीत और नीति में ऐसी प्रवीणता दिखाई कि स्वयं ऋषिगण आश्चर्यचकित रह गए। जब इन बालकों ने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका और अयोध्या की विशाल सेना को परास्त कर दिया, तब सवाल उठा, यह बालक कौन है? क्या कोई साधारण मानव का पुत्र इतना पराक्रमी हो सकता है? क्या ये केवल वाल्मीकि की शिक्षा का परिणाम था या इनके भीतर कोई और शक्ति थी? प्रिय दर्शकों, यही से वह रहस्य उजागर होता है जो लव और कुश को न केवल श्री राम की संतान बल्कि रावण की तेज का भी वाहक बनाता है। उनके पराक्रम में श्री राम की मर्यादा तो थी ही, परंतु उसमें रावण की शक्ति की भी झलक थी। रावण को केवल राक्षस कहना उचित नहीं होगा, वह एक तपस्वी, विद्वान और शक्तिशाली पिता था। यदि उसका वंश धर्म के मार्ग पर चल पड़े तो वह अजय हो सकता है। लव और कुश उस संगम की देन थे, जहाँ श्री राम की मर्यादा और रावण की वीरता एक साथ समाहित थी। जब श्री राम ने इन बालकों को देखा तो उनके मन में एक क्षण के लिए उथल पुथल हुई। क्या ये केवल एक पिता का प्रेम था या उन्हें उस गहरे रहस्य की झलक मिली थी जो केवल माता सीता और वाल्मीकि ही जानते थे? माता सीता ने जब कहा कि यह राम के पुत्र हैं, तो यह एक माँ का उत्तर था, परंतु उसमें एक और सत्य छिपा था। शायद उन्होंने यह इसलिए कहा ताकि समाज इन बालकों को स्वीकार करे, या शायद इसलिए कि इतिहास उन्हें रघुकुल के उत्तराधिकारी के रूप में जाने। लेकिन रावण के तेज को पहचानने का साहस उस समय किसी में नहीं था। आज जब हम धर्म को केवल रंगों में नहीं बल्कि उसकी आत्मा में देखते हैं, तो ये स्वीकार करना होगा कि लव और कुश, राम और रावण दोनों की विरासत का अनूठा संगम थे। श्री राम की मर्यादा, रावण की वीरता, सीता की करुणा और वाल्मीकि की विद्या, इन चारों के मिलन से जो उत्पन्न हुआ वह साधारण नहीं बल्कि एक युग का सूत्रधार था। लव और कुश वही धागे हैं जिनके बिना रामायण की कथा अधूरी है। प्रिय दर्शकों, यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ, यदि आपके मन में यह विचार जागा कि शायद इतिहास में कुछ ऐसा भी था जो अब तक अनजाना रहा, तो इस रहस्य और भक्ति को औरों तक पहुंचाए। प्रिय दर्शकों, कथा को यही विराम देते हैं। अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल फैक्ट रामायण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।